पावरफुल होना, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी आपको आज के वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये नहीं होगी तो तुमको लोग दबा कर रखेंगे, नीचा दिखाएंगे, तुमसे अपना काम निकलवाएंगे। आजकल अच्छाई सिर्फ किताबों में है, दुनिया में नहीं। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या नीचे रहो, दब कर रहो, या ऊपर बैठकर राज करो, लोगों को अपने अंडर में रखो। अगर अभी भी तुम्हें पावरफुल होने का मतलब नहीं पता तो पहले जानते हैं कि ये क्या होता है। पावर का मतलब है दूसरों को अपने नीचे रखना, 10 लोगों में भी अलग नजर आना, लोग तुम्हारी बात को माने। आज के दौर में आपको पावर की जरूरत है। पावरफुल पर्सनैलिटी नहीं होगी तो लोग तुमको बेवकूफ समझेंगे, हल्के में लेंगे, आपकी बात को सीरियस नहीं लेंगे। एक इंसान को पावरफुल होना बहुत जरूरी है। पावर का मतलब किसी को हर्ट करना नहीं होता। पावर का मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी होना, ऐसा ऑरा क्रिएट करना जिसकी सब लोग इज्जत करें। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो लोग खुद दब जाएंगे, भीड़ में अलग इंसान दिखोगे। ऐसी पर्सनैलिटी के लिए कुछ हैबिट्स, कुछ रूल्स हैं जिनको समझकर आप एक पावरफुल इंसान बन सकते हो। वीडियो के लास्ट में ऐसी टिप है जो आपको 10 लेवल ऊपर कर देगी। वो आपको बैलेंस देगी, एक अलग ही पावर देगी। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, वर्कआउट। आपकी फिजिकल अपीयरेंस से आपकी पावर का कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप इतने पतले हो या मोटे हो कि आपको देखकर ही दूसरे समझ लें कि यार ये तो क्या ही कर सकता है, ये तो अपने में ही इतना कमजोर है, तो फिर आपके लिए मसला है। क्योंकि जब आप फिट होते हो, दूसरों के सामने जाते हो, तो दूसरों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि यार ये बंदा खुद को इतना डिसिप्लिन रखता है, खुद को फिट रखता है, तो ये अपनी लाइफ को भी बेकार में नहीं ले रहा, ये कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर उखाड़ रहा होगा। आपकी स्ट्रेंथ को देखकर ही लोग आपकी पावर को समझ लेंगे। अब यहाँ ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वर्कआउट का मतलब ये नहीं कि आप एब्स बनाएं, कोई बॉडी बिल्डर जैसी फिजिक बनाएं। इसका सिंपल मतलब है कि आपने खुद को फिट करना है, कि आप ज्यादा पतले भी ना हो और ना ही ज्यादा मोटे हों, दिखने में परफेक्ट नजर आएं। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, फिर आप अपनी लाइफ में किसी को भी अपनी पावर दिखा सकते हो। क्योंकि जो जितना फिट नजर आता है वो उतना ही दूसरों के माइंड्स में अपना इम्पैक्ट छोड़ देता है। क्योंकि लाइफ में वही सरवाइव कर सकता है, वही दूसरों पर डोमिनेट करता है जो दूसरों से ज्यादा फिट होता है और बाकी लोगों से ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है। नंबर 2, ड्रेसिंग। आपकी ड्रेसिंग कैसी है ये भी आपकी पावर को शो करती है कि आप असल में किस कैलिबर के इंसान हो। अच्छा दिखोगे, अच्छा पहनोगे तो फिर हर कोई अटेंशन देगा, हर कोई आपके सामने झुकेगा। ये नहीं कि आप महंगे कपड़े पहनो, सस्ते में भी बहुत अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। ऐसा पहनो कि दूसरे आपकी पावर को पहचान लें। क्योंकि जो भी आपको देखता है, आपके कपड़ों से ही लोग आपको जज करते हैं कि आपने क्या पहना है, आप कैसे दिखते हो। यही दूसरों को बताता है कि आपको कितनी अटेंशन देनी है, किस तरह से आपको डील करना है। अब अगर आपके सामने एक ऐसा इंसान आए जिसने सूट पहना है, जो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, जिसकी ड्रेसिंग बाकी एवरेज लोगों से बहुत ज्यादा अच्छी है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ से अट्रैक्ट हो जाओगे, उसको ज्यादा वैल्यू देने लग जाओगे, उसकी बात को ज्यादा अटेंशन दोगे। आप समझोगे कि यार ये इंसान अच्छा नजर आ रहा है, तो ये अपनी लाइफ में पता नहीं किस मुकाम पर है। इसलिए जितना अच्छा नजर आओगे उतना ही दुनिया को दबा लोगे और उन पर राज कर लोगे। क्योंकि जो दिखता है वो ही बिकता है। आज के दौर में आपकी फिजिकल अपीयरेंस से ही आपको सबसे पहले जज किया जाता है, उसके बाद ही आपकी पर्सनैलिटी दूसरों के आगे नजर आती है। इसलिए जितना हो सके अपनी ड्रेसिंग को बेहतर करें, अपने स्टाइल को अपनाएं और ऐसे नजर आएं कि आप जैसा स्टाइल और आप जैसी क्लासी लुक किसी और के अंदर ना हो। नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज। अब आपने अपनी हेल्थ और अपनी ड्रेसिंग को बेहतर कर लिया, अब आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी मास्टर करना है। अब अगर आप दूसरों के सामने झुकते हुए जाओगे, हाथ आपके क्रॉस किए हुए हैं, आपका पोस्चर खराब है, तो फिर आप दिखने में ही अंडर कॉन्फिडेंट हैं और आप बेबस नजर आ रहे हो। दूसरों को दिखाओगे कि आपके अंदर कोई भी खास चीज नहीं है और देखने वाले भी
आपकी बात को सीरियस नहीं लेंगे। इसलिए अपना पोस्चर ठीक करो, अपने शोल्डर्स को ब्रॉड करके जाओ। किसी के भी सामने जाकर डरो नहीं, बल्कि जब भी बात करो उनकी आंखों में देखकर बात करो, उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन करो। तब तक करो जब तक कि सामने वाला ब्रेक ना करे। इस तरह आप ज्यादा पावरफुल और डोमिनेंट नजर आ सकते हो। लोग आपके आई कांटेक्ट से ही घबरा जाएंगे, आपको देखकर ही आपकी पावर को समझ जाएंगे। अपनी बात ऐसे करो कि दूसरों को माननी ही पड़े। रिक्वेस्ट वाला बिहेवियर ना अपनाओ, बल्कि इस तरह से बात करो जैसे आप ऑर्डर दे रहे हो, और फिर हर कोई आपकी बात को मानने पर मजबूर हो जाएगा। नंबर 4, इग्नोर व्हाट अदर्स से। आप तब तक पावरफुल नहीं हैं जब तक आपको दूसरों की बातों से फर्क पड़ता है। अगर आप दूसरों की बातों को सुनकर उनका जवाब देने के लिए रुक रहे हैं तो फिर आपके अंदर भी इनसिक्योरिटी है। एक पावरफुल इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे उसके बारे में क्या कह रहे हैं। वो कभी भी ऐसे लोगों में खुद को बिठाए नहीं रखता, ना ही उनको जवाब देने के लिए उनके लेवल तक गिरता है, बल्कि उस सिचुएशन से खुद को बाहर कर लेता है। लोग जो भी कहें उनको पलटकर जवाब देने के बाद आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रहता। अगर आप दूसरों की बकवास सुनकर भी मुस्कुराकर आगे चल देते हो तो ये उनको खौफ दिलाएगा कि आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया। तब आप उनके लिए एक खतरनाक इंसान बनोगे कि यार मैंने इसको बुरा कहा, अब इसने मुझे कुछ भी नहीं बोला, तो ये आगे मेरे साथ क्या करने वाला है। यही वो एक्ट है जो दूसरों को आपकी पावर दिखाएगा और दूसरों को आपके आगे झुकने पर मजबूर कर देगा। इसलिए दूसरों की बातों को और उनकी बकवास को अपने सर पर सवार मत करें, बल्कि अपनी लाइफ में चलते रहें। उनको जवाब देने के लिए रुकोगे तो फिर आप अपनी एनर्जी भी ड्रेन कर लोगे और उन्हीं के लेवल पर आ जाओगे। और यही बाकी लोग चाहते हैं कि आप भी उन्हीं जैसे बनकर रहो और उनसे दब जाओ, उनकी बकवास बातों पर रिएक्ट कर दो। लेकिन आपने एक पावरफुल एटीट्यूड अपनाना है और ऐसे हालात में बहुत रिलैक्स और काम रहकर रिएक्ट करना है। नंबर 5, मेंटल स्ट्रेंथ। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बताती है कि आप लाइफ में कैसे परफॉर्म करोगे, कैसे मुश्किलात का सामना करोगे। आपका माइंडसेट दूसरों को ये सिग्नल दे देगा कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम आ जाए आप उसको फेस कर लोगे। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ में इतनी पावर है कि आप मुश्किलात को देखकर घबराते नहीं हो, परेशान नहीं होते, बल्कि आप रिलैक्स रहते हो। जो भी हो जाए वो आपके कंट्रोल में है। एक वीक इंसान सोचता है कि यार मैंने ये क्यों किया, क्यों इसको टाइम दे दिया। लेकिन पावरफुल इंसान पहले से ही सोच लेता है कि मुझे किसको टाइम देना है और किसको नहीं देना, क्या काम करना है और क्या नहीं करना। इसलिए अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी स्ट्रेंथ में ऐसी पावर लाओ कि लोग आपके ऑरा से घबराने लग जाएं। आपकी मेंटल पावर उनको शो करवा दे कि आप कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि बाकी लोगों से अलग इंसान है। नंबर 6, अनबीटेबल कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस में और अनबीटेबल कॉन्फिडेंस में जो फर्क है वही आपको समझना है। अगर आपके अंदर खुद को लेकर जरा सा भी डाउट है, आप अपने आप पर डाउट करते हैं कि यार मैं ये नहीं कर सकता, क्या मैं ये कर भी सकता हूँ या नहीं, तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। जब तक आपके अंदर 0.1 तक का भी डाउट नहीं बचता, फिर आप अनबीटेबल कॉन्फिडेंट बनते हैं। फिर आपके कॉन्फिडेंस को कोई हरा नहीं सकता, आपसे किसी का कंपैरिजन नहीं बन सकता। आप खुद को भी दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं और फिर लोग भी आपके इशारों पर चलते हैं कि यार इस बंदे में इतना कॉन्फिडेंस है तो ये जो भी कह रहा है ये ठीक कह रहा है, मुझे ये मानना ही चाहिए। और आज के दौर में लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है। सही बात भी ऐसे करते हैं जैसे झूठ बोल रहे हो, और यही चीज उनको वीक बनाती है और लोग उनकी बात को सुनना भी नहीं चाहते। तो अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को अनबीटेबल कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो आपको अनबीटेबल कॉन्फिडेंट इंसान बना देंगी और आपका कॉन्फिडेंट होना दूसरों को आपकी पावर को शो करवा देगा। फिर लोग आपकी हर बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 7, वॉक एंड टॉक स्लोली। जब भी चलो, जब भी किसी से बात करो तो ऐसे करो जैसे आप सब कुछ देख रहे हो। कभी भी हड़बड़ा कर ना बोलो कि लोग समझें कि यार ये तो बकवास कर रहा है। इस तरह से बात करो कि दूसरे आपको अटेंशन देने पर मजबूर हो जाएं। ज्यादा दूसरों की सुनो
और अपनी कम बताओ। लोगों को अपने लिए क्यूरियस बना लो कि वो आपके बारे में जानने के लिए खुद रेडी हो जाएं। जो आपके अंदर ठहराव आएगा, जब आप दूसरों से ज्यादा काम होकर बात करोगे, फिर आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा पावरफुल बनेगी। फिर लोग आपकी हर बात को सुनेंगे, आपको इज्जत देंगे, आपको वैल्यू देंगे। आप जिस महफिल में भी जाओगे, सब लोग आपके आसपास खुद चल कर आएंगे। इसके लिए अपनी पर्सनैलिटी में एक ठहराव लेकर आएं। जब भी बात करें, जब भी चलें, बिल्कुल स्लोली बात करें, इस तरह से जैसे हर चीज आपके हाथ में है। नंबर 8, इमोशनल इंटेलिजेंट। अपने इमोशंस को अपने हाथों में लो। किसी से भी इमोशनली अटैच होकर अपने आप को बर्बाद मत करो। किसी से भी अपने इमोशंस शेयर ना करो, क्योंकि लोग इसको आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप को इमोशनली इतना इंटेलिजेंट बना लो कि आपके फैसले दिल से नहीं बल्कि आपके दिमाग से होने चाहिए। लोग आपके इमोशंस के साथ खेल कर ही आपको पागल बनाते रहते हैं, और अगर आप अपने इमोशंस को समझ लेते हो तो फिर आपकी लाइफ में कोई भी आकर आपको यूज नहीं कर पाएगा। आप इतना स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि लोग आपसे डरने लगेंगे और आपसे इज्जत से बात करेंगे, क्योंकि हम इंसान उसी से डरते हैं जिसमें ज्यादा पावर होती है और जो ज्यादा डोमिनेंट होता है। ये थे कुछ रूल्स जो आपको भी पावरफुल इंसान बना सकते हैं। कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।